गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का इतिहास केवल तलवारों की खनक और युद्धों की गूंज नहीं है, बल्कि यह शौर्य, बलिदान और अपार धैर्य की एक गाथा है। यह कहानी एक ऐसे वंश की है जिसने अपनी पहचान और गौरव को कभी धुंधला नहीं होने दिया, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आईं। प्रारंभिक संघर्ष और नागभट्ट का उदय, यह वह समय था जब भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर लगातार अरब आक्रमण हो रहे थे। चारों ओर भय का माहौल था। कोई भी राज्य अरबों के आक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। इसी समय एक योद्धा का उदय हुआ, नागभट्ट प्रथम। वह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बने। उनके दिल में मातृभूमि की रक्षा का संकल्प और हाथों में तलवार की शक्ति थी। उन्होंने अपनी वीरता से अरबों की सेनाओं को पराजित किया और राजस्थान और मालवा के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब नागभट्ट ने पहली बार युद्ध भूमि में कदम रखा तो उनके सामने कठिनाइयों का पहाड़ था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि यदि भारत को बचाना है तो उसे एकजुट होना होगा। उनकी आंखों में केवल अपने लोगों का भविष्य था और उन्होंने हर बार अपनी तलवार उठाते समय यही संकल्प लिया कि यह भूमि हमारे पूर्वजों की है, इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मिहिर भोज का स्वर्ण युग। नागभट्ट के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को सबसे अधिक गौरव मिहिर भोज के शासनकाल में प्राप्त हुआ। मिहिर भोज का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल में भय और अपने लोगों के दिल में गर्व जाग उठता था। उनके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य उत्तर और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया। कन्नौज की धरती पर खड़े होकर मिहिर भोज ने एक बार कहा था, यह भूमि हमारे गौरव की प्रतीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष और कन्नौज की लड़ाई। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने पूरे भारत के राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया। यह केवल एक शहर की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे भारत के सामरिक और सांस्कृतिक नेतृत्व की लड़ाई थी। हर बार जब युद्ध का बिगुल बजता तो गुर्जर प्रतिहारों के वीर योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार खड़े होते थे। जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर हमला किया तब मिहिर भोज ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में गए। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, अपने लोगों की रक्षा करना और कन्नौज की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। युद्ध कठिन था, परंतु भोज ने कभी हार नहीं मानी। उनके वीर सैनिकों के साहस ने उन्हें हर बार विजयी बनाया। सांस्कृतिक समृद्धि और पतन। गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में कला, संस्कृति और धर्म को अपार संरक्षण मिला। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर और स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण थे। कन्नौज, ग्वालियर और अन्य नगरों में निर्मित मंदिर भारतीय वास्तुकला की महानता का प्रतीक है। परंतु जैसे हर सूरज का अस्त होना निश्चित है, वैसे ही गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण और नए राजवंशों के उदय ने साम्राज्य को हिला दिया और धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य टूट गया। पर उनकी विरासत और उनकी वीरता की कहानियां सदियों तक जीवित रहीं। हम प्रतिहार थे, हैं और हमेशा रहेंगे इस भूमि के रक्षक,